गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम दीपाली है और मैं फरखाबाद से बिलोंग करती हूँ। और बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ। और अभी भी मुझे स्कूल के लिए निकलना है थोड़ी देर में। जी। और मैम, जब न्यूट्रिशन क्लब नहीं आए थे तब हम कुछ ऐसे दिखते थे जैसा कि ये मेरी बिफोर वाली फोटो में दिख रहा है। और न्यूट्रिशन क्लब आने के बाद मेरा ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि आफ्टर वाली पिक में दिख रहा है। काफी फैट था मेरे अंदर, मेरा टमी एरिया भी काफी निकला हुआ था। लेकिन जब यहाँ आए और अच्छे से जैसा आप लोगों ने बताया, हमारे कोचेस ने गाइड किया, वैसा फॉलो किया, तो आप लोगों के गाइडेंस में रह के हमने 9 kg का हेल्दी फैट लॉस किया और 5 इंचेस कमर से भी लॉस किए। ये मेरा ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन है मैम। पहले मुझे डबल एक्सेल आता था, वो भी मेरे टमी एरिया में फंस जाता था। और अब मेरा मीडियम साइज आता है और उसमें भी थोड़ा स्पेस बना रहता है। तो ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है। हमने कभी नहीं सोचा था मैम कि इतना ज्यादा चेंज हो जाएंगे। आए थे यहाँ पे हम थोड़ा सा, मतलब फैट ज्यादा था और टमी एरिया मेरा ज्यादा निकला हुआ था। तो हमने हमारी मुलाकात एक मैम से हुई। उन्होंने बताया कि हम ऐसे सेंटर पे जाते हैं और हमने अपनी सेहत ऐसे ही सही की है, आप भी आकर देखिए, आपका भी सही हो सकता है। हाँ जी। तो खैर खैर उनसे हमने नंबर लिया आपका, आपसे बात की। और आपने भी हमको विश्वास दिलाया कि हाँ, हम सही हो सकते हैं। तो बस केवल मेरा उद्देश्य यहाँ आने का यही था कि मेरा टमी एरिया कम हो जाए, थोड़ा सा मेरा फैट कम हो जाए। साथ ही साथ मेरे साथ बहुत सारे चैलेंजेस थे मैम, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे जिनके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। सबसे बड़ी चीज तो मैम मेरा, अ, एक बार क्या हुआ था कि हम घर में तखत पे पोछा लगा रहे थे और पोछा लगाते लगाते पीछे होते गए और लुढ़क गए और लुढ़क गए और मेरा हाथ मुड़ गया। हाथ मुड़ गया, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, मेरा हाथ फिर वो उठ नहीं पाया। सालों लग गए मेरा, मतलब कि उसमें प्लास्टर चढ़ा रहा और कई बार एक्सरे एमआरआई सब कुछ हुआ, तो उसमें कैल्शियम ही नहीं बनता था। जब भी हम दिखाने जाते तो डॉक्टर बोले अभी रही जुड़ा ही नहीं है, ऑपरेट कराना पड़ेगा। एट लास्ट हमको उसका ऑपरेशन ही करवाना पड़ा, साल भर सारे ट्रीटमेंट करने के बावजूद कोई आराम नहीं मिला। ऑपरेशन करवाया गया, प्लेट डाली गई, तब जाके उसमें रिलीफ हुआ। फिर उसके 6-7 महीने बाद कुछ मेरा बैड लक ऐसा था कि हम स्कूल से आ रहे थे और स्कूल से आने के बाद जैसे ही वैन से उतरे तो चौराहे से एक बाइक आई और उसने सीधा मेरा टक्कर मारी। मेरा दाहिना पैर और वही हाथ, दाहिना हाथ फिर से, मतलब पैर में गाड़ी का मेडगार्ड लगा और हम गिर गए। और हाथ वही मेरा जहां से प्लेट डली थी वो फिर फ्रैक्चर हो गया और पैर भी फ्रैक्चर हो गया। फिर से मेरे साथ वही कंडीशन आ गई, हम बिस्तर पे आ गए मैम। बिल्कुल उठना बैठना मेरे लिए मुश्किल हो गया, वो रात काटनी मुश्किल हो गई। इतना दर्द कि हम जी। बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर के यहाँ गए, खैर उन्होंने सपोर्ट कर दिया। फिर उन्होंने तुरंत ही कानपुर के लिए रेफर कर दिया। हम फर्रुखाबाद में रहते हैं तो फर्रुखाबाद में बहुत ज्यादा, मतलब इतना अच्छा ट्रीटमेंट का वो नहीं है, तो उन्होंने कानपुर रेफर कर दिया। रात काफी हो गई थी तो हम लोग जा नहीं पाए। अगले दिन जब कानपुर पहुंचे, जैसे तैसे पहुंचे, तो उस समय 2021 की बात है मैम। उस समय कोरोना का काफी ज्यादा वो था। तो जी। वहां जी। भी डॉक्टर्स ने पहले बोला कि पहले हम इनका चेकअप करेंगे कि ये कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, उसके बाद ही एडमिट करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए ट्रीटमेंट होते होते पूरा 1 दिन लग गया, मतलब 1-1.5 दिन लग गया और हम वैसे ही दर्द में कराते रहे। उसके बाद जब मेरी मतलब नेगेटिव रिपोर्ट आ गई तब हमें एडमिट किया गया। मेरा ऑपरेशन हुआ, पूरा दिन ऑपरेशन चला। सुबह 10 बजे हम ओटी में गए थे और शाम 5 बजे ओटी के बाहर निकाले गए। हाथ पैर दोनों का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद मैम हम आए, 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहे, फिर घर लाए गए। वो दिन था मैम कि हमें 4-4 लोग उठा के लेकर आते थे। इतना भारी मेरा शरीर हो गया था कि हम बिल्कुल से कहे कि हम अपने हाथ से कोई मूवमेंट ही नहीं कर पाते थे। हम जैसे व्हील चेयर में आए बैठ के और बिस्तर में हमको चढ़ना है तो ऐसे बैठ के ऐसे ऐसे खिसक खिसक के जाते थे, तब जाके लेट पाते थे। वो कंडीशन थी मैम मेरी कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम जिंदगी में कभी खड़े हो पाएंगे। धीरे धीरे डॉक्टर ने खैर कहा था कि साल साल भर लग जाएगा हमको चलने में। तो ट्रीटमेंट चलता रहा, दवाइयाँ चलती रही, बार बार जाते रहे, दिखाते रहे, कभी 2 महीने पे, कभी 3 महीने पे। और उसके बाद मैम पहले व्हील चेयर में थे, फिर धीरे से वॉकर में आए 2-3 महीने के बाद। फिर स्टिक प्रेस्क्राइब की डॉक्टर ने, स्टिक से चलने लगे।
क्योंकि प्रोफेशन था मेरा, तो हम ज्यादा छुट्टियां भी नहीं ले सकते थे। मेडिकल कितना लेते। जी स्कूल जी। ज्वाइन किया मैंने, स्कूल जाने लगे, साल 1.5 साल हो गया ये सब करते करते, लेकिन हमने चलने में मेरे कोई फर्क नहीं आया। बस ये था कि हाँ हम चलने लगे थे, लेकिन नॉर्मली नहीं चल पा रहे थे। बहुत लचक थी, बहुत ज्यादा टेढ़ापन था, ऐसा लगता था जैसे मेरा पैर टेढ़ा हो गया हो। और लोग भी कहते थे कि बिटिया अभी सही नहीं हुई, सही नहीं हुई, तो वो चीज दूसरों में दिखती थी। तो मैम इतना ज्यादा हम निराश हो गए थे अपनी लाइफ से, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि हमें लगता था अब मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। जैसे खैर ये सब चीजें हमने यहाँ आने के बारे में, मतलब ये हमने कभी नहीं सोचा था कि ये सब चीजें मेरी सही होंगी। लेकिन जब आप लोगों का गाइडेंस मिला, गुड न्यूट्रिशन मेरे बॉडी के अंदर गया, 3 महीने में ही हम अपने आइडियल वेट पे आ गए। अपना 9 kg का हेल्दी फैट लॉस किया, इंचेस भी लॉस किए। 3 महीने बाद मेरी छोटी सी बेटी थी, उस समय 4 साल की थी मैम, उसने कहा मम्मी आप तो ठीक हो गई। मतलब कि मेरा लंगड़ा के चलना उसको भी दिखता था, वो भी समझती थी कि मम्मी मुझे गोद नहीं ले पाती थी। जब हम ऑपरेशन में थे, बिस्तर में थे, सालों हमने अपनी बिटिया को गोद नहीं लिया था, उसको प्यार से खिलाया नहीं था। वो मेरे पास आने से डरती थी, मेरे स्टिचेस लगे थे, वो भागते थे। मेरे बच्चे, 2 बच्चे हैं मेरे, तो जी जी। देख के घबरा जाते थे, वो बिल्कुल आते नहीं थे मेरे पास। तो मैं, इतना खराब लगता था मैम उस समय कि हम अपने बच्चों को भी नहीं उठा पा रहे हैं। वो कंडीशन थी मेरी। यहाँ तक कि अगर हमको यूरिन जाना था, टॉयलेट जाना था, तो हम अपने हस्बैंड को फोन करते थे कि आप कितनी देर में आओगे। वो बेचारे कहते थे तुम्हारे पास कितना टाइम है। तब वो आते थे, और तब जाके मेरे साथ ऐसा होता था। फैमिली सपोर्ट मैम बहुत मिला। मेरी मदर इन लॉ है, उन्होंने हमको बिस्तर में खाना दिया, सब कुछ किया, मेरी बहुत केयर की। वो कंडीशन हम सोचते हैं मैम तो इतना खराब लगता है, इतना खराब लगता है कि हमें नहीं लगता था कि शायद कभी हम ठीक हो पाएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद जब मेरे बच्चों ने रियलाइज कराया कि मम्मी आप ठीक हो गई, तो इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली मैम। 10 बार चल के देखा होगा उस दिन हमने, वो अमेजिंग मोमेंट था मेरे लिए। और इतनी खुशी मिली मेरे फैमिली को भी, मेरे बच्चों की भी, और हमको। उस दिन से हमने सोच लिया कि इस न्यूट्रिशन को तो हमने कभी नहीं छोड़ना है। साथ ही साथ मैम बहुत सी चीजें सही हुई मेरी। जहां हम 4 कदम चलने के लिए तरसते थे मैम, आज 1-1 किलोमीटर पैदल चलते हैं। जहां उठने बैठने को तरसते थे, डांस करते हैं, मस्त रहते हैं। ऊपर नीचे नहीं जा पाते थे, यहाँ तक कि इंडियन शीट पे नहीं जाते थे, कम्बोर्ड की व्यवस्था मेरे लिए की गई थी। वो सब चीजें सही हुई। घुटनों के बल, पहले जब हम स्टार्टिंग में आए थे मैम, हम एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते थे। तो आज वो सब चीजें मेरी सही हुई। साथ ही मेरे नेक में एक बोन सी निकली हुई लगती थी, वो भी मेरी सही हुई। अब तो वो कहीं नहीं दिखती कि मेरी बोन भी है। हाथों का मूवमेंट भी बहुत अच्छा होता है मैम। मेरा स्किन टेक्सचर भी बहुत अच्छा हुआ है, पहले से बहुत ही ज्यादा। आज 40 साल की एज में लोग 30 साल वाले कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है। मेरा एनर्जी लेवल बढ़ गया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बन गया है, बढ़ गया है। और मैम जो कभी हम अपनी पिक्स नहीं लेते थे, तो आज न जाने कितनी सेल्फी खींचते हैं, अपने आप से प्यार करने लगे हैं। यहाँ आके अपने लिए टाइम निकालने लगे हैं, अपनी केयर करना सीख गए हैं। और मैम यहाँ आने के बाद, जो न्यूट्रिशन क्लब ज्वाइन करने के बाद जो हमको हेल्थ एजुकेशन मिलती है, जो नॉलेज मिलती है, तो उससे हमें बहुत कुछ पता चलता है कि यही छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो हम लाइफ में अवॉइड करते हैं। तो मैम यहाँ आने के बाद मेरा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। बहुत खुश रहने लगे हैं, बहुत हैप्पी रहने लगे हैं। और ये मेरा ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन है मैम। आज हम लाइफ को मस्त होके जीते हैं, और खुश रहते हैं, और अपने आप से प्यार करते हैं। और ये सब पॉसिबल हुआ मैम सिर्फ आप लोगों के गाइडेंस की वजह से, क्योंकि अगर आप लोग हमें गाइड नहीं करते, तो शायद कब के निराश होके जिंदगी में हम कहाँ पहुंच गए होते। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू आपको, थैंक यू मेरे साथ और सपोर्ट। अच्छा, जी जी। और दीपाली मैम, थैंक तो किसी प्रकार का जैसे यहाँ पे जब आई थी तो आपको फिर मैंने क्या कहा था कि ये सारी चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी, कि आप केवल पहले भरोसा हुआ था आपको कि न्यूट्रिशन हम ले लेंगे, मेरा वेट लॉस हो जाएगा, है ना, ये सारी चीजें हमारे साथ में सही हो जाएंगी, ऐसा कुछ माइंड में चल रहा था? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं चल रहा था। जिनको देख के हम आए थे, तो उनका बस केवल फैट कम हुआ था, वो जी बहुत जी। स्लिम हो गई थी। और बस यही देख के आए थे कि अगर ये सही हो सकती हैं, तो शायद हम भी सही हो सकते हैं। बस उनके विश्वास पे आए थे।
कहीं नहीं सोचा था कि हम इतने चेंज हो जाएँगे। आज इतने सारे लोगों के बीच में हमें अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। यहाँ पे आके छोटी-छोटी बातों में जो रिकॉग्निशंस होते हैं, जो क्लैपिंग्स होती हैं, कभी नहीं सोचा था मैम कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। कभी भी नहीं हमको पता था, ये सब हमको यहाँ आके बोनस के रूप में मिला है और हम बहुत खुश रहने लगे हैं और ये ट्रांसफ़ॉर्म मेरी फैमिली को भी दिखता है और हमें भी दिखता है। और थैंक यू बोलना चाहेंगे मैम आपको, दिल से थैंक यू मेरे सारे कोचेस को इस वेलकम हेल्दी मैम, ये कम्युनिटी सब कुछ थैंक यू। मेहनत। वेलकम मैम, कांग्रेचुलेशन। तो अमेजिंग स्टोरी। और सच में बॉडी टू बॉडी सबकी अलग अलग है, सबको हेल्थ इश्यूज और जो